हेलो दोस्तों, एमआरजी परिवार में आपका स्वागत है। दोस्तों एमआरजी परिवार मेरा नोट्स और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों ये इन्वायरमेंट सिस्टम या पर्यावरण का ये पार्ट थर्ड है। दोस्तों ये बिहार पुलिस और एसआई के देखते हुए बना रहा हूँ। दोस्तों पहला जैव विविधता के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी यह क्या है। पहले पूछेगा जैव विविधता क्या है। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता बोलते हैं। किसी इकोसिस्टम में सजीव प्राणियों की विविधता को जैव विविधता बोलते हैं। जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इसका कंडीशन है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ होता है, जहाँ सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक तापमान होता है। क्योंकि सर्वाधिक तापमान जहाँ होता है वहाँ सर्वाधिक वर्षा होता है और सर्वाधिक जीव पाया जाता है। ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसमें सर्वाधिक तापमान पाया जाता है और सर्वाधिक वर्षा होता है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा होता है। ये जो लाइन दोस्तों है, ये वाला लाइन, ये भूमध्य रेखा यानी कि 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। इसके 27 डिग्री ऊपर कर्क रेखा है। ये वाला लाइन जो है ये कर्क रेखा है और ये वाला लाइन जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में वो मकर रेखा। ये भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा से नीचे यानी कि दक्षिण की तरफ वो मकर रेखा होता है जिसे 37 डिग्री बोलते हैं, और भूमध्य रेखा से ऊपर यानी नॉर्थ की तरफ वो कर्क रेखा होते हैं जिसे 37 डिग्री कर्क रेखा, नॉर्थ कर्क रेखा बोलते हैं। इसके क्षेत्र वाला ये हिस्सा है इसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इसमें सर्वाधिक तापमान और सबसे ज़्यादा बारिश होता है, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता इसी वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। नोट, जैव विविधता ध्रुवों की ओर, जैसे जैसे ध्रुव की ओर साउथ पोल या नॉर्थ पोल की ओर जाएंगे तो ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता घटता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होने लगता है और बारिश कम होती है, जिसके कारण जैव विविधता घटती है। जैव विविधता विषुवत की ओर जाने पर जैव विविधता बढ़ता है। तो क्वेश्चन पूछेगा किधर जाने पर, किस तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ता है। ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत की ओर जाने पर, इनमें से कोई नहीं, या दोनों ओर जाने पर। तो जैव विविधता बढ़ता कहाँ है, विषुवत की ओर जाने पर। घटता कहाँ है, ध्रुवों की ओर जाने पर। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। और जैव विविधता के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसमें सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक तापमान होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीव वहाँ हो सके, इसलिए सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है। दोस्तों हॉट स्पॉट के बारे में पढ़ेंगे। हॉट स्पॉट, ये जो हॉट स्पॉट है यानी कि उष्ण स्थल या जैव विविधता, हॉट स्पॉट उष्ण स्थल, उस स्थल में ही हॉट स्पॉट जहाँ रहता है सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है, उसे हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। बोलेगा हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था। सर्वप्रथम हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो नॉर्मन मायर्स ने किया था। हॉट है मेयर्स, याद रखना ट्रिक, हॉट है मेयर्स, मायर्स ने किया था। तो भारत ये हो गया दोस्तों, ये जो देख रहे हैं आप यहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, ये भारत हो गया दोस्तों। तो भारत जो हो गया दोस्तों, तो ये भारत का ये साउथ हो गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इसका ये जो हो गया 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय इस तरह के लाइन वाला विस्तार है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार है। और 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये देशांतरीय विस्तार है, जिस पर टाइम डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये जो हॉट स्पॉट है जहाँ सर्वाधिक
जैव विविधता पाया जाता है, जैव विविधता वाला विशेष केंद्रों को हम हॉट स्पॉट बोलते हैं। बोलेगा हॉट स्पॉट किसे बोलते हैं? जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉट स्पॉट बोलते हैं, जहां सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में बताते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, इसके बाद ये जो दोस्तों ये जो क्षेत्र देख रहे हैं पश्चिमी घाट, ये जो पश्चिमी घाट देख रहे हैं दोस्तों, इसमें पश्चिमी घाट में जिसे हम सह्याद्री भी बोलते हैं या पश्चिमी घाट, पश्चिमी पूछेगा पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। और सह्याद्री में सर्वाधिक जैव विविधता, पहला स्थान पर सबसे ज़्यादा पूछेगा भारत में जैव विविधता कहाँ पाया जाता है, तो पश्चिमी घाट या सह्याद्री, कोई भी ऑप्शन में हो, इसी पश्चिमी घाट को ही सह्याद्री बोला जाता है। फिर भारत के पूर्वी क्षेत्र में दूसरा सबसे ज़्यादा से विविधता भारत के पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। तो कहाँ? पूर्वी हिमालय में। पूर्वी हिमालय में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और म्यांमार, ये जो म्यांमार, मणिपुर और मिजोरम, ये जो म्यांमार देश से संबंधित बॉर्डर है पूर्वी क्षेत्र से, उसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। और ये जंगलों, सर्वाधिक जंगल भी परसेंटेज के अनुसार इन्हीं राज्यों में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में सर्वाधिक, दूसरी सबसे ज़्यादा भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। ठंड में अंडमान निकोबार में सर्वाधिक जैव विविधता, ठंड पहला में सह्याद्री, दूसरा में पूर्वी हिमालय, मतलब 4 राज्य में, और थर्ड में अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार में सुंडालैंड पर जैव विविधता पाया जाता है। और फोर्थ में लक्षद्वीप, फोर्थ में सर्वाधिक जैव विविधता, चौथा स्थान भारत में लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को किससे बना होता है? तो कोरल या मेगा चट्टानों को, और इसका रासायनिक नाम पूछेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कोरल या मोगा चट्टान का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। पूछेगा सर्वाधिक जैव विविधता दुनिया में कहाँ पाया जाता है? सर्वाधिक जैव विविधता दुनिया में ऑस्ट्रेलिया के टेलर घाटी में पाया जाता है, जबकि इंडिया में केरल, और केरल में कहाँ? शांत घाटी। शांत को इंग्लिश में साइलेंट वैली भी बोला जाता है, और शांत को हिंदी में मौन, शांत घाटी या साइलेंट वैली केरल में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता केरल के शांत घाटी या मौन घाटी या साइलेंट वैली में पाया जाता है, जबकि दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता ऑस्ट्रेलिया के टेलर घाटी में पाया जाता है। दोस्तों, भारत में कितने हॉट स्पॉट हैं? 4 हैं। कौन कौन? पहला में सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट, दूसरा में पूर्वी हिमालय, तीसरा में अंडमान निकोबार और चौथा में लक्षद्वीप। ये भारत के 4 जैव विविधता शब्द हैं, और इसका जैव विविधता हॉट स्पॉट, भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं, और हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग नॉर्मन मायर्स ने किया था। दोस्तों, 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो जैव विविधता दिवस 22 मई को। जैव विविधता शब्द का प्रयोग रोसेल ने किया था। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? रसेल ने। यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने जैव विविधता दशक 2011 से 2020 तक घोषित किया था। पूछेगा जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? जैव विविधता संरक्षण के लिए क्या किया जाता है? तो एक होता है इंस्टीटो और एक होता है एक्सीटो। इंस्टीटो मतलब वही जगह का जीव है, उसे वहीं पर संरक्षित किया जाता है, उसे हम इंस्टीटो कहते हैं। एक्सीटो कहीं से ले आकर किसी और जगह पर रखना, उसे एक्सीटो कहते हैं। उसे लाते किस में है संरक्षण करके? नाइट्रोजन गैस में। किस गैस में? नाइट्रोजन गैस में। दोस्तों, क्वेश्चन रहता है कि जैव विविधता के लिए संकट, जैव विविधता के लिए संकट क्या है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना। जो प्राकृतिक, जैसे कि जंगलों को काट कर उसमें जो है ना घर बनाना, तो जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं, सांप, केंचुआ, वृक्ष, जो भी है, उसे काट कर नष्ट करना, ये जैव विविधता के लिए संकट या खतरा है। और उससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है बर्फ़ पिघलने लगता है, तो वो भी जैव विविधता के लिए खतरा है। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, जैसे हम कोई वृक्ष कहीं से ला कर कहीं लगा दिया, वो वहाँ का इतना प्रोग्रेस किया कि वो वहाँ का जीव जंतु को नष्ट कर देगा। नगरीकरण और औद्योगिकरण के कारण ये जैव विविधता का नष्ट होना। दोस्तों, एक क्वेश्चन है, शाकाहारी का
प्रोत्साहन जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। पूछेगा जैव विविधता के लिए अच्छा क्या है? शाकाहारी का प्रोत्साहन करो। अब पूछे बता क्वेश्चन आएगा दोस्तों, जलीय जैव विविधता, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जलीय जैव विविधता कहाँ कहाँ पाया जाता है, और इससे 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है दोस्तों। परवाल या कोरल द्वीप वाले क्षेत्र को जलीय जैव विविधता कहते हैं। ये किससे बना होता है? कोरल या परवाल द्वीप किससे बना होता है? तो मेगा चट्टान किससे बना होता है? तो वो दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों मोगा चट्टान? कैल्शियम कार्बोनेट का मोगा चट्टान बना होता है। तो पूछेगा परवाल द्वीप कौन है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, इसको हिंदी में महान परवाल भित्ति बोलते हैं। पूछेगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। और भारत में पूछेगा परवाल द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप। परवाल द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप है। अब द्वीपीय जल विविधता वाले क्षेत्र, द्वीप का जो जल विविधता वाले क्षेत्र कौन है? अंडमान निकोबार हो गया, कच्छ की खाड़ी या बंगाल की खाड़ी, लक्षद्वीप, ये सब हो गया। IUCN का पूछेगा कि ये कौन सा बुक प्रकाशित करता है? तो रेड लिस्ट बुक प्रकाशित करता है, जिसमें संकटाग्रस्त जीवों की सूची रहता है। IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। दोस्तों आप UNFCCC का फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बतावे दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बतावे दोस्तों। इसका दोस्त ये पार्ट 4 आने वाला है दोस्तों। जय हिंद दोस्त। आपको बता देते हैं दोस्तों, पार्ट 4 ये होगा हमारा ओजोन संरक्षण से संबंधित। उसके बाद हो गया पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन गैस, इस सब के बारे में बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद पार्ट 5 में ग्लोबल वार्मिंग बताऊंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्त। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मैं इसी तरह सबका PDF भी डाल दूंगा दोस्तों। जय हिंद दोस्त।